वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का इंदिया। टैक्सेस का निफाज ना कर सके तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। पार्लिमान से गुजारिश है कि वह दरकार कानून साजी और तरामीम मुहैया करें। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। हुकूमत आवाम को जो दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। बजट में टैरिफ इस्लाहात गुज़श्ता 30 बरसों के बाद हुई हैं। सात 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइंस को सिफर कर दिया। कस्टम्स ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। बिजली बिल्स में इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। छोटे किसानों को कर्ज दिए जाएंगे। दूसरी जानिब वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल ही सहाफियों का एहतजाज। बजट की टेक्निकल ब्रीफिंग न मिलने पर वॉकआउट कर गए। वजारत खजाना और FBR हुक्काम कुछ देर बाद सहाफियों को मनाकर वापस ले आए। अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ। आज 9 सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। मोहम्मद औरंगजेब वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों के सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख क्यों की? सहाफ़ियों के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने वजाहत देते हुए कहा कि 9 बरसों से काबीना की तनख्वाह नहीं बढ़ी। हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। आखिरी बार 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा की भी बढ़नी चाहिए। वज़ीरों, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी पर हुकूमत की खुसूसी नवादिशात। वफाकी काबीना के अखराजात में 2 गुना इजाफा। वफाकी वज़रा ममलिकत की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़। मुशीरों की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के लिए भी बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की सिफारिश। मुआवनीन खुसूसी का बजट 3.25 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा। कौमी असम्बली के बजट में 28%, सेनेट के सालाना बजट में 25% इजाफा किया जाएगा। नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। बजट में बिजली बिल्स पर आयद सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। सरचार्ज में मुमकिना इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का कर्ज लेगी। बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा। भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो अमेरिका लाएगा। पाकिस्तान और भारत में अमन पूरी दुनिया के मफाद में है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कहा खित्ते में अमन होना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराएंगे। सदर ट्रंप अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले इंसान हैं। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, हम से मसाइल का हल चाहते हैं। भारत का जंगी और सफारती महाज पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बातचीत से हल करना चाहता है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके रहेंगे। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो की क़ियादत में यूरोपियन यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। But I
पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का कामयाब दौरा अमरीका। अमरीकी महकमा खारिजा का मसले कश्मीर पर बड़ा बयान। सदर ट्रंप अपनी मुद्दत के दौरान मसले कश्मीर हल करने के ख्वाह हैं। अमरीकी महकमा खारिजा टिमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीका की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन होकर से मुलाकात की। एलिसन ने पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। एक ही दिन में 2 नफ्सियाती हदें मार्केट क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,352 की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 46 अरब मालियत के 1 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और मुआशी इस्तेहकाम एक मौजज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। ये मिसाली टर्न ओवर तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने मई में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल होने पर मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार रवां हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मसले फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुतालिक सेमिनार में शिरकत करेंगे। पंजाब किसी की जागीर नहीं। मरियम नवाज, हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल नहीं। निचली सतह पर कोई जवाबदेह निज़ाम नहीं। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। शर्जील मेमन वजीर आला पंजाब से जलने कुड़ने की बजाय सिंध पर रहम करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का रद्द अमल। जवाब दिया, आप 3 टर्म्स से इक़्तिदार में हैं लेकिन कारकर्दगी सिफर है। मरियम नवाज की आजिज़ी और इनकिसारी ही उनकी मकबूलियत की वजह है। मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी चेयरमैन की रिहाई नजर नहीं आ रही। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान अदलिया से मायूस। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है बानी PTI का केस लगा हुआ है। सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही इल्म नहीं, बानी PTI के लिए आवाज़ उठाना मुल्क के लिए आवाज़ उठाना है। अलीमा खान कहती हैं, चीफ जस्टिस हर बार तारीख देने के बाद समाअत नहीं करते। 190 मिलियन पाउंड केस में अब 26 जून की तारीख दी गई है। आपको पता है कि किसान बिजली के बिलों की वजह से बिजली से अपने ट्यूबवेल्स को डाइवर्ट कर गए थे सोलर की तरफ। आपने ये देखा कि उस सोलर के ऊपर भी इन्होंने लगा दी है ड्यूटी, जो है वो 18% जो है उसको कर दिया है। हुकूमत बताए बजट में किसानों के लिए क्या रखा। कपास की पैदावार में 34%, गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI वकास अकरम की इस्लामाबाद में
प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। किसान दुश्मन पॉलिसीज मुल्क में ज़राअत बहरान की जिम्मेदार हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नाकाफी करार दे दिया। शाज़ी अमरी का सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ को मुस्तरद करने का मुतालबा। कहती हैं महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब का बजट अब 13 की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तस्दीक कर दी। कहा पंजाब बजट की तैयारी जारी, आइंदा माली साल टैक्स फ्री बजट होगा। पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और इससे बड़े घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद ना किया जाए। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहती है टैक्स नेट से बाहर अफराद को दायरा कार में लाया जाए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। नए माली इस्लाहात के हवाले से सिंध बजट में 300 अरब रुपए से ज़ायद रकम का इजाफा। सिंध का 3350 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 51 अरब रुपए, ज़राअत का 13 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सनत का 4 अरब रुपए, आबपाशी का 96 अरब रुपए, बल्दियात का 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी का 16 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। सूरज आग बरसाने लगा, जमीन दहक उठी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। डेरा इस्माइल खान 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका। बन्नू सिब्बी का दर्जा हरारत 48, जहलम सरगोदा चकवाल का 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर मिठी दादू का पारा 46 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 13 से 18 जून तक तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। आईसीसी ने खिलाड़ियों की हफ्तावार T20 रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। बल्लेबाजों में बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में हारिस रऊफ की 19वीं और अब्बास आफरीदी की 20वीं पोजीशन।